हेलो वेरी गुड आफ्टरनून नमस्कार सत श्रीकाल। माई सेल्फ इज जसविंदर सिंह रंधावा। मैं अभी किडीज़ वर्ड स्कूल रामा मंडी से लाइव हुआ हूँ। सो आई विल जस्ट ब्रीफ माई सेल्फ। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गुरु नानक किडीज़ वर्ड स्कूल रामा मंडी जलंधर, को फाउंडर ऑफ रियल लाइफ स्कूल जीटीबी नगर जलंधर। आज का जो सेशन है, ये लाइव सेशन और ये वीडियो जो आपके फेसबुक पे पड़ा रहेगा या यूट्यूब में शेयर करूंगा मैं, ये है कि कुछ कॉमन गलतियां जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के पालन पोषण के टाइम पे कर जाते हैं, जिसका बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे की जो सक्सेस है और बच्चे की पर्सनल लाइफ के ऊपर इसका जो है बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी मिस्टेक्स, 5 ऐसी गलतियां जो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए अपने बच्चे की परवरिश करते समय, उसको बड़ा करते समय। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। पेरेंट्स जो कुछ भी करते हैं वो उनकी भलाई के लिए करते हैं, बट ये जो चीजें हैं वो जाने अनजाने में हो जाती हैं। हमें उनके जो है बैड जो इम्पैक्ट है उनका नहीं पता होता, इसलिए हम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट जानबूझ के गलतियां करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो आज की डेट में जब हम समझ लेते हैं कि जो बच्चा है वो बच्चा है, और बच्चा अगर कोई चीज क्वेश्चन करता है, किसी चीज के लिए क्यूरियोसिटी रखता है, तो हम उसके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते और सोचते हैं कि अभी ये क्वेश्चन का आंसर इसको देना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि आपका बच्चा जो है वो छोटा है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो जीनियस है। आपका बच्चा जो है वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं जनरेशन की बात कर रहा हूं। अगर भगवान ने हमें सबको बनाया है तो जो वो नई जनरेशन बना रहा है वो हमसे ज्यादा एडवांस है। इस चीज का पता आपको चल ही जाता है जब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बिना सिखाए ही यूज कर लेते हैं। अगर इंसान ने आज से 10 साल पहले कोई मशीन बनाई, मोबाइल बनाए, टीवी बनाए, गाड़ियां बनाए, और जब वो नए बना रहा है तो पहले से अच्छे बना रहा है, तो जब भगवान न्यू जनरेशन बनाएगा तो वो पहले से अच्छी बनाएगा। तो योर चाइल्ड इज नॉट अ चाइल्ड, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसका तो बकेट खाली है नॉलेज के लिए। वो तो जितना आप चाहो उसको भर सकते हो। हम लोगों का तो कह लो जो नॉलेज बेस है गार्बेज चीजों के साथ और कुछ यूजफुल चीजों के साथ भरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं हमारा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसमें आप कभी बैठ के चेक करना कि गार्बेज कितना है, कितने बैड एक्सपीरियंसेस हमने सेव करे हुए हैं, कितनी बैड मेमोरीज, कितने जो हमारे बिलीफ हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और बच्चे के हमने बिलीफ क्रिएट करने हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि उसको बच्चा नहीं समझना, उसको एक लर्निंग आप ये समझ लो कि वो एक बहुत अच्छा लर्नर है, और उसकी लर्निंग के लिए जो भी उसके मन में क्वेश्चन आता है, जो भी उसको कहीं पे वो कंफ्यूज होता है, छोटी छोटी बातें वो पूछता है, तो उसमें उसको जो है चुप नहीं करवाना, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, उसको जस्टिफाई करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मेजर मिस्टेक हमारे से ये हो जाती है कि हम सुबह से लेके शाम तक बड़े होने के नाते बच्चे को ये कहते रहते हैं तूने ये नहीं किया, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन हम बच्चे को एप्रिशिएट नहीं करते। आप अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एप्रिशिएट करें छोटी से छोटी चीज के लिए। अगर वो आपके लिए किचन से एक चम्मच भी ला के देता है, आपकी हेल्प करता है, अगर वो लिखने में जो है टेढ़ा मेढ़ा ए भी लिखना शुरू करता है, तो उसको अप्रिशिएट करना है। आपको बच्चे के छोटे छोटे इवेंट्स पे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उसको अप्रिशिएट करना है। आपकी अप्रिसिएशन से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए काबिल बनता है, उसको अच्छा लगता है। अप्रिसिएशन हर एक इंसान को अच्छी लगती है।
हमें भी अच्छी लगती है, और क्रिटिसिज्म हर एक को बुरा लगता है, बच्चों को भी बुरा लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हमें लगता है कि हम तो बच्चा गलत कर रहा है तो उसको सही गाइड कर रहे हैं, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट्स ओके। एक पेरेंटिंग की जो है नई थ्योरी आई है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है, उसको कहते हैं वेल डन। वेल डन नहीं, वेल डन। वेल मछली के ऊपर है। तो मछलियों के एक ट्रेनर की उसमें कहानी है कि वो एक वेल को कैसे ट्रेन करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब जो ट्रेनर्स होते हैं जब कोई गलत करता है तो उसको डांटते हैं, ओके। लेकिन ये कुछ अलग तरीके से उस मछली को ट्रेंड करता है। जब मछली जो है उसके कहने के अनुसार नहीं करती तो वो उससे बात नहीं करता, ओके। और जब वो उसके कहने के अनुसार काम करती है तो वो उसको खाने को देता है। सो उसी प्रिंसिपल पे जो है पेरेंटिंग की एक कॉन्सेप्ट आया है, एक थ्योरी आई है कि आप अगर बच्चे को अप्रिशिएट करते हो तो वो अच्छे काम करता है, और जब वो गलत कुछ करता है तो आप उसको इग्नोर करो तो वो धीरे धीरे एप्रिसिएशन पाने के लिए अच्छे काम करने शुरू कर देगा। एक बहुत ही कॉमन जो मिस्टेक है पेरेंट्स की कि टू कंपेयर देयर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड, दैट इज आल्सो अ बिग मिस्टेक फ्रॉम द पेरेंट्स। अगेन पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे का कंपैरिजन जो है वो पड़ोसी के बच्चे के साथ या श्यामलाल जी के लड़के के साथ करेंगे तो हमारा बच्चा जो है वो उससे इंस्पायर होगा, और वो जैसा श्यामलाल के बच्चे ने किया वैसा रामलाल का बच्चा भी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप जो है अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, एक तो आपका बच्चा जो है वो दूसरे का बच्चा नहीं है, हर बच्चा यूनिक है। इमेजिन करो कि कभी आपके बच्चे जो है आपका कंपैरिजन जो है पड़ोस वाले पिताजी के साथ करें या उनकी माताजी के साथ करें तो आपको कितना बुरा लगेगा। सेम सिचुएशन बच्चों की होती है जब आप अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं। एक पिताजी अपने बेटे को कह रहे होते हैं कि बेटा देख, पड़ोसी की शीला के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं 90%, तू क्यों नहीं देखता? वो कहता उसी को तो मैं देखता रहता था इसीलिए तो मैं फेल हो गया। तो आज की जनरेशन या कोई भी जनरेशन जो है कंपैरिजन नहीं बर्दाश्त करती। आपके बच्चे की कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं, अगर आप कंपैरिजन करवाते हो दूसरे के बच्चों के साथ, उसकी कुछ अलग क्वालिटीज हैं, और आपका बच्चा जो है अपनी क्वालिटीज पे काम नहीं कर पाता और वो वैसा अगर बनने की कोशिश भी करे तो वैसा नहीं बन पाता, तो वो बीच में रह जाता है। वो एक एवरेज इंसान की तरह ही अपनी लाइफ जो है जीता है। एक और चीज हमें लगता है, हम बच्चे को बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा, स्पेशली छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, कि बच्चा जो है वो पढ़ाई के लिए सिंसियरली बैठे और पढ़ाई करे, 1 घंटा डेली पढ़े, 2 घंटा डेली पढ़े। चलो जो बच्चे बड़े हैं और बड़ी क्लासेस की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उनको चलो हम फोर्सफुली भी बिठा देते हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चों के सिनेरियो में बात करें तो बच्चे को सिखाने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए। उसको जो वो एक्टिविटी उसको अच्छी लगती है वही करने दो और उसके साथ पढ़ाई को एसोसिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आवर स्कूल डज, सपोज आवर चिल्ड्रन दे लाइक प्लेइंग, वो जो है वो प्लेइंग कर रहे हैं, वो स्लाइडर से स्लाइडिंग कर रहे हैं, वो ट्रैम्पोर्ड के ऊपर जंपिंग कर रहे हैं, तो साथ में हम क्या करते हैं, राइम का जो है ऑडियो लगा देते हैं या टीचर को बोलते हैं कि वो राइम्स साथ साथ में म्यूजिक के साथ राइम्स बोलती रहे। बच्चा गेम खेल रहा है लेकिन जो राइम्स हैं वो उसके कानों में पड़ रही हैं, तो दोनों चीजें आपस में एसोसिएट हो जाती हैं और बच्चा खेलते खेलते ही वो राइम भी याद कर लेता है। कभी आप ये करके देखना कि बच्चा जो काम कर रहा है उसके साथ साथ उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे दो कि जहां पे उसकी लर्निंग भी हो जाए। तो वो बच्चा जो है, क्योंकि उसको तो मजा आ रहा है खेलने में, लेकिन साथ में जो माइंड है वो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो लर्निंग वाला पैटर्न है वो भी स्टोर कर रहा है, क्योंकि इंजॉयमेंट के टाइम पे या सैडनेस के टाइम का जो इवेंट है वो जल्दी स्टोर हो जाता है, नॉर्मल चीजें जो है वो माइंड में स्टोर नहीं होती। तो
स्टडी को एसोसिएट करो एक्टिविटीज के साथ। और स्टडी में रेगुलर स्टडी जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती। आधे घंटे की 45 मिनट की पढ़ाई के बाद 5-10 मिनट का एंटरटेनमेंट, 5-10 मिनट का डांस, 5-10 मिनट की गपशप, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द पेरेंट्स। पेरेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक है, चाहे वो डेलिबरेटली कर रहे हैं चाहे वो नॉन डेलिबरेटली कर रहे हैं, दैट इज दे आर नॉट एबल टू गिव द क्वालिटी टाइम टू देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइफ बिजी होना, वर्क में बिजी होना, या उनको लगना कि ठीक है 2 काम मैं एक साथ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये देखा गया है कि अगर बच्चा आपसे बात कर रहा है तो मोस्टली पेरेंट्स या तो कुछ काम कर रहे होते हैं या ज्यादा करके मोबाइल फोन यूज करते हुए ही अपने बच्चे को एंटरटेन कर रहे होते हैं। बच्चे को पार्क में भी लेके गए तो वो अपने कॉल के ऊपर बिजी है। आप चेक करो आज कि आप अपने बच्चे को दिन में क्वालिटी टाइम कितना देते हो। क्वालिटी टाइम को इवेल्युएट कैसे करना है? क्वालिटी टाइम का मतलब है कि जो टाइम आपने अपने बच्चे को दिया वो सिर्फ उस बच्चे का होना चाहिए। मींस उस टाइम पे आप कोई और काम ना कर रहे हो, दैट इज अ क्वालिटी टाइम। तो आपने आज चेक करना है कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम कितना देते हो, और अगर कम दे रहे हो तो आज से ये प्रण करो कि मुझे अपने बच्चे को, मैं नहीं कहता आप दिन में 4 घंटे दो, लेकिन अगर आप 15 मिनट दे रहे हो, आधा घंटा भी अपने बच्चे को दे रहे हो, बिकॉज पेरेंट्स आर वर्किंग इन अ न्यूक्लियर फैमिलीज, तो उनके पास टाइम नहीं होता। जितना भी देना है अपने टाइम वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। मतलब आप एक टाइम निकाल लो कि मैंने अपने बच्चे को इतना टाइम देना है, उसके साथ खेलना है, उसकी बातें सुननी है, उसके बातों के जवाब देने हैं, उसकी शरारतों में शरारतें करनी है, उसके जैसा बनना है। ये आप करके देखो। ये 5 चीजें अगर आप अपने बच्चों के साथ करना शुरू कर दो, जिनको आप नहीं कर पा रहे, आप एक बार पूरे वीडियो को दोबारा देखना ध्यान से। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे मिस हो रही हैं, आप करना शुरू कर दो। देखना आपका बच्चा जो है वो इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा एज पर बिहेवियर, एज पर एकेडमिक्स और एज पर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूं। माई सेल्फ इज जसविंदर रंधावा फ्रॉम गुरु नानक किडीज वर्ड स्कूल रामा मंडी एंड रियल लाइफ स्कूल जीटीबी नगर Jalandhar. Admissions are open for our preschool in pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes with 50% waived off admission fee. और आपको पढ़ाने का जो यहाँ पे स्टाइल मिलेगा दैट विल बी completely different style. We teach your kid without giving any kind of stress. Okay, so we teach your kids different kind of skills because we work on skill based curriculum. आपका बच्चा जो है वो फाउंडेशन एज से ही स्किल बेस्ड लर्निंग सीखेगा, जो कि जो है इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल 2020 में अप्लाई की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वहां पे 6th क्लास से उन्होंने स्किल बेस्ड लर्निंग को अप्लाई करने की कोशिश की है। बट व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 5 years, वी आर गिविंग स्किल बेस्ड लर्निंग टू योर preschool going kids and it is giving the amazing results for the kids and the parents. थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं और जो पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे पेज किडीज वर्ड स्कूल को भी लाइक कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर मेरा JAS 2025 मेरा अकाउंट है, वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।